वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ में पढ़ते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम्स, धारा तथा नाव। यदि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर हो तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर हो, तो धारा की दिशा में नाव की चाल जुड़ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर और धारा की विपरीत हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये लिखा हुआ है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर बटे सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। चाल जो होता है दूरी और समय का रेशियो होता है। अब एक क्वेश्चन इसका करते हैं। एक व्यक्ति धारा के विपरीत 7 किलोमीटर पर आवर से तैरता है, जबकि धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर से तैरता है। व्यक्ति की शांत जल में चाल एवं धारा की चाल क्या होगी? अभी ऊपर फार्मूला बताए हैं। धारा की विपरीत चाल हो जाएगी x माइनस वाई और धारा की दिशा में चाल हो जाएगी x प्लस वाई, जहाँ पे x जो है शांत जल में नाव की चाल है और y धारा की चाल है। यहाँ पे आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8.5। इसको जो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है कि x इज इक्वल टू धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, दोनों को जोड़ के हम लोग अगर आधा कर दें या 2 से डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी 8.5 डायरेक्ट यहीं से। और धारा की चाल निकालने के लिए दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में से 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है कि धारा की दिशा में 30 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। अभी हम लोग एक फार्मूला किए हैं, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है और धारा की विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में उसे 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो 30 बटे और 2 घंटे 30 मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 30 मिनट इज इक्वल टू 1/2 आवर। तो ये आ गया 2 घंटे 30 मिनट इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 यानी 5/2 आवर। तो यहाँ से चाल आ गया 30 बटे 5/2। अब ये 5/2 पलट के ऊपर जाएगा तो 30 इंटू 2/5। 5 से हम लोग उसको 5 6 जा 30, 6 2 जा 12। तो ये इसकी स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। ये आई है धारा की दिशा में नाव की चाल। अब दूसरा इसमें क्वेश्चन में कह रहा है धारा की विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में से 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। दूरी वही है 30 किलोमीटर की। अब 3 घंटे 45 मिनट को पहले हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे पूरा आवर में, तो 3 आवर तो पूरा पूरा हो गया, प्लस जो 45 मिनट्स है इसको जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवर में, तो 45 को 60 से हम लोग डिवाइड करेंगे पहले।
अब 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। अब एलसीएम लेंगे, 3 के नीचे 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, तो इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया 4 3 जा 12, 12 और 3 15/4, 15/4 आवर आ गया टोटल निकालने के बाद में। अब फिर वही फार्मूला हमको पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है क्वेश्चन में 30 किलोमीटर, तो 30 को हम लोग 15/4 से डिवाइड करेंगे, फिर ये ऊपर जाके पलट जाएगा, 30 × 4/15, 15 2 जा 30 और 4 2 जा 8। ये इसकी चाल आ गई 8 किलोमीटर पर आवर धारा के विपरीत दिशा में। इधर 8 आ गया, अब देखिए धारा की दिशा में चाल आ गया है। पहले हम लोग निकाले हैं 12 किलोमीटर पर आवर, kmph, और विपरीत आ गया है 8 किलोमीटर पर आवर। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग किए हैं कि अगर सिंपल धारा का चाल पूछ रहा है तो हमको कुछ नहीं करना है, 12 में से 8 को माइनस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये आ गया 4/2। धारा की चाल आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। यही हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी में धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर है। इसमें एक मोटर बोट 6 किलोमीटर धारा के विपरीत जाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 33 मिनट में पहुंचती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या होगी? तो धारा का वेग दिया हुआ है नदी में 2 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल हमको पता है। अब जब मोटर बोट धारा की दिशा में जाएगी तो ये 2 किलोमीटर चाल उसमें जुड़ जाएगी, और जब मोटर बोट धारा के विपरीत जाएगी तो मोटर बोट की चाल में से धारा की चाल माइनस हो जाएगी। अब दूरी वो 6 किलोमीटर दूरी जाती है, फिर 6 किलोमीटर वापस आती है, इतने में उसको 33 मिनट लगते हैं। तो हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो जाने और आने में पूरा समय लगता है 33 मिनट का। अगर इसको हम लोग घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 33/60 आ जाएगा। तो ये जो पूरा समय है इज इक्वल टू, ये समय है, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो दूरी है 6 किलोमीटर। अब देखिए जब 6 किलोमीटर धारा की दिशा में मोटर बोट जाती है तो उसकी चाल अगर हम लोग x माने तो x + 2 हो जाएगा, प्लस ये हो गया जाने का टाइम। अब प्लस आने वाला टाइम जो है विपरीत जब आती है तो उसमें से x - 2 हो जाएगा। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर। और वही पूछ रहा है मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है। धारा की चाल दिया ही हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, तो धारा की गति कितनी है? सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। 48 किलोमीटर जाने और आने में 14 घंटे का समय लगता है, तो नेट जो टाइम हो जाएगा वो 14 घंटे का है। अब इसमें देखिए आवर में दिया हुआ है तो हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिनट में होता तो 60 से डिवाइड करते। यहाँ पे दिया हुआ है कि 14 आवर लगते हैं जाने और आने दोनों में। दूरी है 48। हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर हम लोग मान लें कि शांत जल में व्यक्ति की चाल x किलोमीटर पर आवर है तथा धारा की चाल y है, तो
तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब जब धारा की विपरीत जाएगा तो x माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि उसकी चाल माइनस हो जाएगी विपरीत दिशा में जाने में। अब यहाँ से x और y में एक रिलेशन आ जाएगा। सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 7y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन इसमें और बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि वह धारा की दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, तो धारा की दिशा में हो जाएगा 4/x प्लस वाई। दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा 4/x प्लस वाई इज इक्वल टू, विपरीत जब जाता है तो उतना ही समय उसको लगता है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, x माइनस वाई। एक इक्वेशन हम लोग पहले बना चुके थे, एक इक्वेशन ये वाला बन गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें x और y दोनों की वैल्यू पता हो जाएगी। क्वेश्चन में केवल धारा की गति पूछ रही है, यानी हमको y निकालना है। दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन का हम ट्रिक भी बताएंगे। फिलहाल बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, बिना बेसिक के आप ट्रिक भी नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शांत जल में एक नाव की चाल 28/3 किलोमीटर पर आवर है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वो जितना समय लेती है, धारा की विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वो इससे तिगुना समय लेती है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, बट इसमें समय जो है डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है कि 3 गुना समय है। तो धारा का वेग कितना है? अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इसमें पहले सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे कि धारा का वेग अगर हम लोग मानते हैं x किलोमीटर पर आवर, तो धारा अगर हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अब धारा की दिशा में वेग हो जाएगा, जो दिया हुआ है उसमें जुड़ जाएगा। 28/3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। शांत जल में नाव की चाल 28/3 किलोमीटर पर आवर है। इस 28/3 में धारा की दिशा में जुड़ जाएगा। तो धारा की दिशा में अगर हम लोग ऐसे एरो बना के लिखें तो ये हो जाएगा 28/3 प्लस x। अब धारा की विपरीत अगर इस तरीके का एरो बना के लिखें तो ये हो जाएगा 28/3 माइनस x। ये चाल है किलोमीटर पर आवर में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वो जितना समय लेती है, धारा की विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वो तिगुना समय लेती है। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, ट्वेंटी एट बाई 3 प्लस x इज इक्वल टू 3 गुना समय, 28/3 माइनस x। इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14/3 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया।